हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं था। उन्होंने पर्वत और नारद इन दो ऋषियों से इसका उपाय पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें वरुण देव की आराधना करने की सलाह दी। राजा वरुण की आराधना की और पुत्र प्राप्त कर उसे उनके यजन या यज्ञ की भी प्रतिज्ञा की। इसे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुण ने हरिश्चंद्र को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तक शिशु के दांत नहीं उत्पन्न होते वह शिशु अबोध ही रहता है, अतः दांत निकलने पर यज्ञ करना उचित होगा। वरुण ने बच्चे के दांत निकलने पर जब उन्हें पुनः स्मरण दिलाया तब हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो इसके दूध के ही दांत निकले हैं, यह अभी निरा बच्चा ही है। दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाने दीजिए, तब यज्ञ करूंगा। फिर दांत निकलने पर वरुण ने कहा, अब तो बालक के अस्थाई दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ करो। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, यदि यह क्षत्रिय कुल उत्पन्न बालक है, क्षत्रिय जब तक कब्ज धारण नहीं करता तब तक किसी यज्ञ कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। बस इसे कब्ज अस्त्र धारण करने योग्य हो जाने दीजिए, फिर आपके आदेश अनुसार यज्ञ करूंगा। वरुण ने उत्तर दिया, बहुत ठीक। इस प्रकार रोहित 16-17 वर्षों का हो गया और शस्त्र कब्ज भी धारण करने लगा। तब वरुण ने फिर टोका। हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छी बात है, आप कल पधारें, सब यज्ञ का व्यवस्था हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने रोहित को बुलाकर कहा, तुम वरुण देव की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा उनका यज्ञ करूंगा। किंतु रोहित ने यह बात स्वीकार नहीं की और अपने धनुष बाण लेकर वन चला गया। अब वरुण देव की शक्तियों ने हरिश्चंद्र को पकड़ लिया। वे जलोदर रोग से ग्रसित हो गए। पिता की व्याधि का समाचार जब रोहित ने अरण्य में सुना तब वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु बीच मार्ग में ही इंद्र पुरुष का वेश धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक श्लोक का उपदेश देते रहे। यह उपदेश 5 वर्षों में पूरा हुआ और तब तक रोहित अरण्य में ही निवास करते हुए उनके उपदेश का लाभ उठाता रहा। इंद्र के 5 श्लोकों का वह उपदेश गीत इस प्रकार है। रोहित, तुमने विद्वानों से सुना है कि शर्म से थक कर चूर हुए बिना किसी को धन संपदा प्राप्त नहीं होती। बैठे ठाले पुरुष को पाप धर दबाता है। इंद्र उसी का मित्र है जो बराबर चलता रहता है, थक कर निराश होकर बैठ नहीं जाता, इसलिए चलते रहो। जो पुरुष चलता रहता है उसकी पिंडलियां जांघें फूल देती है, अन्यों द्वारा सेवा होती है, उसकी आत्मा वृद्ध होकर आरोग्य आदि फल की भागी होती है। इस धर्मार्थ प्रभासा आदि तीर्थों में सतत चलने वाले के अपराध और पाप थक कर सो जाते हैं, अतः चलते ही रहो। बैठने वाले की किस्मत बैठ जाती है, उठने वाले की उठ जाती है, और सोने वाले की किस्मत सो जाती है, और चलने वाले का भाग प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है, अतः चलते ही रहो। सोने वाला पुरुष मानो कलयुग में रहता है, अंगड़ाई लेने वाले पुरुष द्वापर में पहुंच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता में आ जाता है तथा आशा और उत्साह से भरपूर होकर अपने निश्चित मार्ग पर चलने वाले के सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है। अतः चलते ही रहो। उठकर कमर कसकर चल पड़ने वाले पुरुष को ही
मधु मिलता है। निरंतर चलता हुआ पुरुष ही स्वादिष्ट फलों का आनंद प्राप्त करता है। सूर्य देव को देखो तो सतत चलते रहते हैं, क्षण भर भी आलस्य नहीं करते। इसलिए जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को चाहिए कि बाधाओं से संघर्ष करता हुआ चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे। इस सुंदर उपदेश में रोहित को इंद्र ने बराबर चलने रहने की शिक्षा दी है, जो उन्हें किसी ब्रह्मवेत्ता से प्राप्त हुई थी। गीता का मूल उद्देश्य आत्मा का उद्बोधन है, जिसमें बताया गया है कि क्या अभ्युदय और क्या निःश्रेष दोनों की उन्नति के पथिक को बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलते रहने का ही नाम जीवन है। ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंदा हो जाता है। बहते हुए झरने के जल में ताजगी और जिंदगी रहती है। प्रवाहशील पवन में प्राणों का भंडार रहता है। कोटि कोटि वर्षों से अनंत आकाश में निरंतर चलते हुए सूर्य देव पर दृष्टि डालिए। वह संख्य असंख्य लोकांतरों का भ्रमण करते हुए हमारे द्वार पर आकर हमें निरंतर उपदेश दे रहे हैं, जो अपने मार्ग में आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं। भगवान उनका कल्याण निश्चित रूप से स्वयं करते हैं। अंत में रोहित को वन में ही अजिगर्त मुनि अपने 3 पुत्रों के साथ भूख से संतृप्त दृष्टि गोचर हुए। रोहित ने उन्हें 100 गाय देकर उनके एक पुत्र सनु सेप को यज्ञ के लिए मोल ले लिया। हरिश्चंद्र का यज्ञ आरंभ हुआ। उनके यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमदग्नि, अर्धर्व, यु, वशिष्ठ, ब्रह्मा और आयास उद्गाता बने। सनुसेप ने विश्वामित्र के निर्देश से प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण आदि देवों की स्तुति प्रार्थना की। इसे वह समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। वरुण देव ने भी संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को रोग से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार इंद्र के उपदेश से देवों की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तथा यज्ञ की सफलता से रोहित का जीवन भी सफल एवं आनंद से परिपूर्ण हो गया। यह कथा दूसरों को भी सुनाइए और जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करें। जय श्री हरि।